We have finished Unit 1 and now we'll start Unit 2. Now, Unit 2 has chapters which has wit and humor. Wit and humor means wit means कि आप कुछ बात कर रहे हो बड़ी चालाकी से कर रहे हो, मजाकिया भी कर रहे हो, विच इज़ नॉट डिमीनिंग, मतलब आप किसी का मजाक ऐसे उड़ा रहे हो लेकिन उसमें जो बहुत गलत नहीं है. ओके, समथिंग नॉट बिलो द बेल्ट. Okay, so let's start. And in this unit, we have three things: two prose and one poem. And the first prose is Animals, Birds, and Dr. Dolittle. This is the name of the chapter. So, as the name suggests, we would be talking about animals, birds, and the Dr. Dolittle. Now, let's find out this Dr. Dolittle is what kind of doctor. नाम से तो लग रहा है कि एनिमल्स का डॉक्टर है, बर्ड्स को देखता है. So let's find out. Now in the beginning you can see few pictures on your book on the screen. Now you have to give according to their facial expressions वो किस mood में है. Now the first is duck. She is definitely very angry. Now this dog एकदम मतलब परेशान है ना, हैरान है. सो ही इज़ वेरी स्केयर्ड, डरा हुआ है. मे बी इसने कोई ऐसा जानवर देख लिया कि जो इसको खा जाएगा. सो ही इज़ स्केयर्ड. Now the third dog, he is very happy animal. He seems to be very content. So you can say he is happy. Now this third one is a bird sitting there and she is very calm. बड़े आराम से अपने bird पे अपनी branch पे बैठी हुई है. She has nothing to do. She is not worried. The bird is not worried. Okay, so very calm, calm. Okay, so let's go ahead with the explanation of the chapter. Now in this screen you can see that two people are there and one is a parrot. Now the obviously the one who is wearing the white coat is the Dr. Dolittle. नाउ हु इज़ द सेकेंड पर्सन. ये कौन है जो ये बात करने आया है? ही इज़ द कैट्स फूड मैन, मतलब जो बिल्ली का खाने से रिलेटेड ध्यान रखता है. सो he is there. Now let's start reading the chapter. Dr. Dolittle was sitting in his kitchen talking with the cat's footman who had come to see him with a stomach ache. तो ये जो कैट्स फूडमैन है उसको वो क्यों डॉक्टर के पास आया है? स्टमक एक मतलब पेट दर्द के लिए वो आया है. ओके, नाउ पेट दर्द के लिए आया तो दैट मीन्स नाउ वन पर्सन हैज़ कम. तो ये तो पता चल गया कि डॉक्टर डूलिटल एनिमल्स को नहीं देखते, वो इंसानों को देखते हैं. जो हमें टाइटल से पता लग रहा था दैट ही इज़ अ वेटनरी जो एनिमल्स को देखता है, बट नो, ही इज़ नॉट वेटनरी. ही सी normal people. Now, why don't you give up being a people's doctor and be an animal doctor? Asked the cat's footman. वो कहता है तुम ये गिव अप करना मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना. वो कह रहा है कि जो आप ये लोगों को देखते हो, पीपल्स डॉक्टर हो, वो छोड़ दो और आप एनिमल्स के डॉक्टर बन जाओ. The parrot, Polynesia, was sitting in the window looking out at the rain and singing a sailor's song to herself. She stopped singing and started to listen. अब यहाँ पे एक पैरट भी इस पिक्चर में था, फर्स्ट पिक्चर में, और उस पैरट का क्या नाम है? पॉलिनीशिया. व्हाट अ फैंटास्टिक नेम. तो वो विंडो पे बैठी हुई थी, वो पैरट डॉक्टर का ही है और वो रेन में बैठी हुई है, विंडो में बारिश हो रही है बाहर, और वो एक गाना गा रही है. कौन सा गाना गा रही है? सिंगिंग अ सेलर सॉन्ग. सेलर कौन होता है? जो शिप्स को सेल करता है. ओके, जो शिप्स को आगे लेके जाते हैं. तो और वो ऐसी बातें सुनकर कैसी बातें सुनकर, जब वो फूडमैन उसको कहता है कि आपको पीपल डॉक्टर की जगह वेटनरी डॉक्टर होना चाहिए, और वो सुनना शुरू कर देती है. You see, doctor, the cat's footman went on, you know, all about animals, much more than what these vets here do. तो वो कह रहा है कि जितना यहाँ पे हमारे आसपास वेट्स हैं ना, जो एनिमल्स को देखते हैं, आपको उन सब से ज़्यादा पता है. दैट बुक यू रोट. अब देख लो, आपको पता चला कि
ये जो डॉक्टर डू लिटिल है, उसने कैट्स के बारे में एक बुक भी लिखी हुई है. सो डेफिनेटली ही इज़ अ वेरी लर्नड मैन अबाउट एनिमल्स. दैट बुक यू रोट अबाउट cats, why? It is wonderful. I can't read or write myself. My wife Theodosia is a scholar and she read your book to me. You might have been a cat yourself. You know the way they think. तो वो कह रहा है कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं नहीं जानता पढ़ना लिखना, पर जो मेरी वाइफ है वो एक स्कॉलर है. स्कॉलर मीन्स अ लर्नड पर्सन, जो पढ़ लिख सकता है. तो उसने आपकी बुक मुझे सुनाई थी. तो आपको कैट के बारे में इतना पता है. तो उसने उससे ये बोला कि क्या आप खुद ही शायद कैट हो, आप इतना उनके बारे में सोचते हो. सो दिस लाइन टेल्स दैट ही नोज सो मच अबाउट cats and further animals as well. When the cat's footman had gone, the parrot flew off the window onto the doctor's table and said, "That man got sense." तो वो जब वो चला जाता है कैट्स फूटमैन, तो वो विंडो पे बैठी थी पहले तो पैरट, तो वो उठ के डॉक्टर के टेबल पे आ जाती है और वो कहती है वो जो मैन है ना वो सेंसिबल बात कर रहा है. दैट वॉट यू ऑट टू डू. तो ये जो है जो आपको एक्चुअली करना चाहिए. बी एन एनिमल डॉक्टर. तो क्या चाहती थी पैरट कि वो चाहती थी कि जो डॉक्टर डू लिटिल है शुड टर्न टू एन एनिमल डॉक्टर. गिव द सिली पीपल अप. पीपल अप मतलब गिव अप करना, मतलब जब हम कोई चीज़ छोड़ देते हैं. तो वो कह रहे हैं कि इन बेवकूफ़ लोगों को छोड़ो. इफ़ दे हैवंट ब्रेन्स इनफ टू सी यू आर द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, टेक केयर ऑफ एनिमल्स इंस्टेड. दे विल सून फाइंड आउट. बी एन एनिमल डॉक्टर. तो वो कह रहे हैं कि जो इंसान है, सिली पीपल हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कितने अच्छे डॉक्टर हो. सो इट्स बेटर दैट यू टर्न टू एनिमल डॉक्टर. ओ देर आर. अब इसका आंसर डॉक्टर डू लिटिल कहते हैं, ओ देर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर्स, सेड जॉन डू लिटिल, पुटिंग द फ्लावर पॉट्स आउटसाइड ऑन द विंडो sill to get the rain. अब ये विंडो सिल इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू आई थिंक. सो हमारी जो विंडो के बाहर एक थोड़ा छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है. तो वो कहते हैं कि इतने शहर में एनिमल डॉक्टर्स हैं, और वो ऐसे कहते हुए जो फ्लावर पॉट अंदर था वो बाहर रख देते हैं ताकि उस पर थोड़ा सा रेन वाटर आ जाए. Yes, there are plenty, said Polynesia, but none of them are any good at all. Now listen, doctor, and I will tell you something. Did you know that animals can talk? तो ये सब बातें सुनकर जो उनका बर्ड है, पैरट है, पॉलिनेशिया, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें आज बताता हूँ कि तुम्हें पता है कि एनिमल्स भी बात कर सकते हैं. तो इसका जवाब डॉक्टर देते हैं. आई न्यू दैट पैरट्स कैन टॉक, सेड द डॉक्टर. Oh, we parrots can talk in two languages, people's languages and bird languages. तो कौन सी दो भाषा की यहाँ पे बात हो रही है? People's, जिसमें वो ऑलरेडी बात कर रहा है, and the bird language, said Polynesia proudly. If I say Polly wants a cracker, you understand me. Cracker means it's a biscuit which is very it makes a cracker sound. Okay, crack sound banata hai. It is so crispy. So but hear this, ka ka oi oi fi fi. Good gracious, cried the doctor, what does that mean? तो पहले तो उसने पीपल्स लैंग्वेज में बात करी तो उसको समझ आ गया, बट जब उसने बर्ड लैंग्वेज में बात करी तो ही कुड नॉट अंडरस्टैंड अ थिंग. सो दैट मीन्स अब वो बता रहा है कि जो मैंने अभी एकदम ही एलियन लैंग्वेज में बात करी वो क्या है. That means, is the porridge hot yet in bird language? Porridge means दलिया, कि क्या अभी दलिया गर्म है? My, you do not say so, said the doctor. You never talked the way to me before. वो कह रहा है कि ऐसे तुमने मुझसे पहले तो कभी बात नहीं करी. So वो भी हैरान था कि ऐसी भी एक लैंग्वेज है. What would have been the good, said Polynesia, dusting some cracker crumbs off her left wing. You wouldn't have understood me if I had. वो कह रहा है कि अगर मैं तुमसे ऐसे बात करता तो उससे क्या ही अच्छा हो जाता ना. और वो ऐसा कहते कहते अपने लेफ्ट विंग से क्रैकर के क्रम्स, जो बिस्किट के टुकड़े उसके
विंग पे थे वो हटाते हुए कहता है कि तुमने मुझे नहीं समझना था, है ना। अंडरस्टूड मी इफ़ आई हैड, अगर मैंने, हैड मतलब पास्ट टेंस में, अगर मैंने ऐसी बात आपसे पहले करी होती तो तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि बर्ड्स लैंग्वेज भी कोई चीज़ है। टेल me some more, said the doctor, all excited, and he rushed over the drawer and came back with a book and a pencil. Now don't go too fast, and I will write it down. This is interesting, very interesting, something quite new. Give me the birds A, B, C first, slowly, now. तो अब ये इस पैराग्राफ में आपको ये पता चलता है कि कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए डॉक्टर कितने एंथुजियास्टिक हैं। ओके, वो फट से ड्रॉर से अपनी एक बुक पेंसिल लेके आते हैं कि मैं लिखूंगा, और वो कहते हैं धीरे धीरे बताना, और सबसे पहले ABC। अब जैसे आपने इंग्लिश सीखी या हिंदी सीखी तो आपने वर्णमाला सीखी, अल्फ़ाबेट सीखे, पंजाबी में गुरमुखी सीखी, है ना। तो ऐसे ही उसने बोला पहले मुझे बर्ड्स की भी ABC सिखाओ। Go. So, that was the way the doctor came to know that animals had a language of their own and could talk to one another. And all that afternoon, while it was raining, Polynesia sat on the kitchen table, giving him bird words to put down in the book. तो उस दोपहर में उन्होंने यही करा, वो बैठे और उन्होंने बर्ड के जो वर्ड्स थे डायरी में लिखे डॉक्टर ने। ओके, एट टी टाइम, अब शाम को चाय के वक्त, व्हेन द डॉग जिप, नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डॉग? जिप। ये एक इस स्टोरी में जिप की एंट्री हुई है। केम इन, द पैरट सेड टू द डॉक्टर, सी ही इज़ टॉकिंग टू यू। पैरट बताता है कि देखो वो आपसे बात कर रहा है। तो लेकिन डॉक्टर कहता है, लुक्स टू मी एज दो ही वर स्क्रैचिंग हिज ईयर, सेड द डॉक्टर। तो डॉक्टर कहते हैं मुझे तो नहीं लग रहा कि ये मुझसे बात कर रहा है, मुझे तो लग रहा है कि अपने कान में खारिश कर रहा है, स्क्रैचिंग कर रहा है। बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ्स, सेड द पैरट। तो वो कह रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ऐसा ही नहीं है कि वो हमेशा ही मुंह से अपनी बात बोलते हैं। सेड द पैरट इन अ हाई वॉइस, रेजिंग हर आईब्रोज, एकदम प्राउडली ना वो ऐसे कहता है। they talk with their ears, with their feet and their tails, with everything। तो बड़ी प्राउडली वो बताता है कि हम सब में बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, हम सिर्फ मुंह से ही नहीं बोल पाते हैं, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से, ईयर्स से, अपने फीट से, टेल को हिला के बहुत अलग अलग तरीक़ों से हम इनोवेटिव होके अपनी बात को कन्वे करते हैं। समटाइम्स दे डू नॉट वांट टू make a noise. Do you see now the way he is twitching up one side of his nose? Twitching मतलब जैसे आप हिलाते हो अपना nose, okay, इधर से उधर, so that is called twitching. What does that mean? asked the doctor. That means, can't you see that it has stopped raining? तो जब डॉग ने अपना नोज ट्विच करा, ठीक है, मतलब अपना नोज इधर से उधर हिलाया, तो उसका मतलब है कि तुम देख नहीं सकते कि बारिश रुक गई है? पॉलिनेशिया आंसर्ड, ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन। डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज देयर नोजेस फॉर आस्किंग क्वेश्चन। तो वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, तो वो क्वेश्चन पूछने के लिए जनरली वो नोज बॉडी पार्ट को यूज़ करते हैं। कौन यूज़ करते हैं? डॉग्स यूज़ करते हैं। After a while, with the parrot's help, the doctor got to learn the language of the animals so well that he could talk to them himself and understand everything they said. Then he gave up being a people's doctor altogether. तो जब उसने धीरे धीरे एनिमल लैंग्वेज सीख ली with the help of द पैरट, तो उसने पीपल्स डॉक्टर एकदम छोड़ दिया और वो एनिमल डॉक्टर बन गया। ओके, सो टिल नाउ वी अंडरस्टूड कि देयर वाज अ डॉक्टर इन द टाउन, और वो था तो पीपल डॉक्टर, पर उसने कैट्स पे बहुत अच्छी बुक लिखी हुई थी, तो इसलिए उसको उसके एक पेशेंट ने बोला कि आपको एनिमल डॉक्टर बनना चाहिए, और पैरट ने भी बोला, और पैरट ने उसकी हेल्प करी so that he could understand the animal language which they speak with their mouth and also the body language. Now
Let's just discuss these questions very quickly, although they are very easy. The cat's food man suggests to Dr. Dolittle that he should become an animal doctor because he believes that that Dolittle knows more about animals than the local vets. तो उसको ऐसा लगता है कि इस डॉक्टर को जो लोकल वेट्स हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छा पता है. Fill in the blanks by choosing the suitable option. Dr. Dolittle reacts to Polynesia's information about animal languages with both excitement and curiosity. वो बहुत क्यूरियस हो गया कुछ नई चीज़ जानने के लिए. He rushes to write. तो वो क्या मेमोराइज करना मतलब याद करना. तो वो याद करने के लिए भागा था या लिखने के लिए वो इन्फॉर्मेशन. वो लिखने के लिए भागा था. Okay. Now, do you think that Dr. Dolittle would be famous as an animal doctor? If yes, why? If not, why not? So that depends from person to person, this answer. So let's start the second part of the chapter. As soon as the cat's footman had told everyone that Dr. John Dolittle was going to become an animal doctor, old ladies began to bring him their pet pugs and poodles who had eaten too much cake, and farmers came many miles to show him sick cows and sheep. तो वो जो कैट फूड मैन ने उसकी बहुत एडवर्टिजमेंट कर दी. वो तो पहले उसे बहुत पसंद करता था कि उसने बताया कि अब तो जो जॉन डूलिटल हैं वो एनिमल डॉक्टर बन गए हैं. तो सब अपने पग्स लाने लग पड़े जो उनके पेट्स थे. पूडल्स इज़ ऑल्सो अगेन अ टाइप ऑफ डॉग. छोटे छोटे होते हैं जो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं. तो और फार्मर्स अपने बीमार काउज और शीप को लाना शुरू कर दिया. नाउ इन दिस यू कैन सी the pets, the poodles, and the cow. Okay, now they all people from the nearby areas were coming. One day, a plough horse was brought to him, and the poor thing was terribly glad to find a man who could talk in horse language. Plough horse मतलब प्लोइंग करना. जो खेतों में आप केटल्स को देखते हो कि जो वो मिट्टी को फर्टाइल बनाने में हेल्प करते हैं, वैसे हॉर्सेस भी कहीं पे प्लोइंग के लिए यूज़ होता है. ओके, विच इज़ यूज्ड इट इज़ यूज्ड इन फार्म्स. सो वो बहुत खुश हुआ वो हॉर्स जान के कि ये जो डॉक्टर है वो हॉर्स लैंग्वेज जानते हैं. तो वो कहता है, यू नो डॉक्टर, सेड द हॉर्स, that vet over the hill knows nothing at all. He has been treating me 6 weeks now for something or the other. What I need is spectacles. I am going blind in one eye. तो वो जो हॉर्स है वो बताता है कि जिस वेट के पास मैं जा रहा था वो मुझे 6 हफ्तों से ऐसे ही ट्रीट कर रहा है, कुछ भी दे रहा है, उसको कुछ नहीं पता है. बट मैं एक आंख से मुझे दिखना बहुत कम हो गया है. अब मुझे क्या चाहिए, एक स्पेक्स चाहिए, स्पेक्टिकल्स चाहिए. तो वो अब बोल दिया उसने, तो डॉक्टर को भी समझ आ गया. नाउ देयर इज़ नो रीज़न वाई हॉर्सेस शुड नॉट वेयर ग्लासेस द सेम एज पीपल. बट दैट स्टूपिड मैन ओवर द हिल नेवर एवर इवन लुक्ड एट माई आईज. ही केप्ट ऑन गिविंग मी बिग पेल्स. I tried to tell him, but he couldn't understand a word of horse language. What I need is spectacles. तो वो कह रहा है कि उस डॉक्टर ने मुझे बड़ी बड़ी दवाइयाँ दी. ओके, मैं उसे समझा रहा हूँ पर वो कुछ भी समझ नहीं पाया. उसने मेरी आंखों की तरफ तो देखा भी नहीं. Of course, said the doctor. I will get you some at once. I would like a pair like yours. तो हॉर्स भी अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता है. आप अगर लेंस कार्ट पे या किसी शॉप पे जाते हो तो बताते हो ना मुझे ऐसा चश्मा चाहिए, तो वो भी बताता है. Only green. They will keep the sun out of my eyes while I am plowing the field. Because वो फील्ड को प्लोइंग करने में, फील्ड को फर्टाइल बनाने में, खेती करने में काम का आता है. तो वो बहुत ज़्यादा सन में रहता है. तो उसे ऐसा चाहिए जिससे उस जो सन रेज हैं उसकी आंखों में ना जाएं. और वो कह रहे हैं कि तुम्हारी तरह ही मुझे भी एक पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स चाहिए. Certainly, said the doctor. Green ones you shall have. तो वो कहता है definitely. Certainly मतलब पक्का, तुम्हें मैं green कलर का चश्मा ला के दूंगा. You know the trouble is, sir, said the plough horse as the doctor opened the front door to let him out. The trouble is that anybody thinks he can doctor animals. Just because the animals do not complain,
as a matter of fact, it takes a much cleverer man to be a really good animal doctor than it does to be a good people's doctor. वो कह रहा है जब वो उसको देख लेता है और वो फ्रंट डोर से डॉक्टर को हॉर्स को बाहर कर रहा होता है, तो वो कहता है कि एक्चुअली मुश्किल क्या है कि हर कोई सोचता है कि डॉक्टर एनिमल तो कोई भी बन जाएगा, बिकॉज क्योंकि हम बोल नहीं सकते, उन्हें लगता है हम बोल नहीं सकते, हम कंप्लेंट नहीं करेंगे गलत दवाई देने पर भी। बट वो ये कह रहा है कि सच्चाई ये है कि हमें और होशियार और क्लेवर डॉक्टर चाहिए जो एनिमल डॉक्टर बन सके, ठीक है। सो वेल सेड द डॉक्टर, व्हेन विल माई ग्लासेस बी रेडी। तो फिर उससे वो पूछता है कि मेरी ग्लासेस कब रेडी होंगी। देन द डॉक्टर टेल हिम, आई विल हैव देम फॉर यू नेक्स्ट वीक, सेड द डॉक्टर, कमिंग अगेन ट्यूसडे, गुड मॉर्निंग। तो नाउ इन द स्क्रीन यू कैन सी वो नेक्स्ट ट्यूसडे आया, एंड एज यू हैव गॉन फॉर आई चेकअप्स, यहाँ पर भी वो ग्रीन कलर का चश्मा डाल के ही इज़ एबल टू रीड. Isn't it fantastic to see such a view where animals are being heard and they have been understood? Now, then John Dolittle got fine. A big pair of green spectacles and plough horse stopped going blind in one eye and could see as well as ever. तो उसको का चश्मा मिल गया और वो एक आंख से अंधा होने वाला था, वो सब भी रुक गया और वो सब कुछ अब देख सकता था. As soon it became a common sight to see farm animals wearing glasses in the countryside. तो common sight मतलब जो चीज़ बहुत आम हो चुकी है, तो उनके एरिया में कि फार्म एनिमल्स ने चश्मा डाला हुआ है. कंट्री साइड मतलब रूरल एरिया, जो मेन टाउन्स होते हैं वो नहीं, जो टाउन से थोड़े दूर इलाके हैं, जो गांव के इलाके हैं, उन्हें कंट्री साइड कहते हैं. राउंड puddle by and a blind horse was a thing unknown. ओके, सो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि कोई ब्लाइंड हॉर्स है या राउंड पटल बाय है. ओके, तो इन सब को वो ट्रीटमेंट मिल रही थी. And so it was with all other animals that were brought to him. As soon as they found out that he could talk their language, they told him where the pain was and how they felt, and of course it was easy for him to cure them. So obviously आप समझिए कि अगर जो आपकी बात समझ जाएगा जो डॉक्टर, तो उसके पास बहुत सारे लोग इलाज कराने आएंगे. सो दैट्स वाई उसके पास बहुत सारे एनिमल्स आते रहते थे. नाउ ऑल दीज एनिमल्स वेंट बैक एंड टोल्ड देयर ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स दैट देयर वाज अ डॉक्टर इन द लिटिल हाउस with a big garden who really was a doctor, and whenever any creatures got sick, not only horses and cows and dogs but all the little things of the fields. वो कह रहा है कि अब जब भी कोई एनिमल वहाँ जाता था तो वो आगे अपने और एनिमल्स को बताता था, फ्रेंड्स को बताता था कि एक छोटे से हाउस में उसके आगे बहुत बड़ा गार्डन है, वो एक सच्चा डॉक्टर है. तो कोई भी क्रीचर, ठीक है, यहाँ पे इंसानों की बात नहीं हो रही, क्रीचर्स की बात हो रही है, जब बीमार होता था तो वो, और कौन कौन से क्रीचर्स, हॉर्सेस, काउस, डॉग्स तो कॉमन बात है, पर छोटी चीज़ें जो आपको फील्ड्स में दिखते हैं, लाइक चूहे, बैजर्स, बैट्स जो बैट्स होते हैं ना, रात को चमगादड़ जिनको हम कहते हैं, तो वो उसके कम एट वंस टू हिज हाउस ऑन द एज ऑफ द टाउन, सो दैट his big garden was nearly always crowded with animals trying to get in to see him. तो उसका गार्डन हमेशा भरा रहता था इन सब एनिमल्स से. ओके, सो नाउ देयर वर सो मैनी दैट केम that he had to have special doors made for the different kinds. तो वो कह रहे कि इतने सारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स उसके पास आते थे, अब तो उसको उनको अकोमोडेट करने के लिए अलग अलग डोर्स बनाने पड़े. ठीक है, अब जहाँ से हॉर्स जा रहा है वहीं से अगर चूहा चला जाएगा तो हो सकता है हॉर्स तो उसके ऊपर पाँव रख दे और चूहा मर जाए, है ना. तो इसीलिए उसके लिए भी उसने प्रोविज़न बनाई. ही रोट हॉर्सेस ओवर द फ्रंट डोर, cows over the side door, and sheep on the kitchen door. Each kind of animal had a separate door. Even the mice had a tiny tunnel made for them into the cellar, where they waited patiently in rows for the doctor to come around to them.
तो काउस जाते थे साइड डोर से, हॉर्सेस जाते थे फ्रंट डोर से, शीप जाते थे किचन डोर से, सबका अलग था। इवन माइस मतलब चूहों के लिए एक होती है ना टनल, छोटी टनल, गुफा जैसी चीज़, ओके, सुरंग जैसी, जो एक सेलर को जाती थी। सेलर इज़ अगेन ऐसा एक कमरा होता है जो ग्राउंड से नीचे होता है, जहाँ पे हम स्टोरेज रखते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर वो सेलर में, बिकॉज अब देखो चूहा तो घर में बहुत बड़ा हो जाएगा उसके लिए वो एरिया, तो वो कहाँ पे जाते थे, टनल से जाते थे, और टनल से कहाँ जाते थे, सेलर में। अब आप इस सीन में देख सकते हैं कितने अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं। देयर इज़ अ हॉर्स, देयर इज़ अ काउ, शीप, डॉग, mice, sheep, pig, a bat is hanging upside down, there are birds, there is parrot. So all of them, they wait outside for him. So he has become favorite of all. And so, in few years' time, every living thing for miles and miles got to know about John Dolittle, MD, and the birds who flew to other countries in the winter told animals in foreign lands about Dolittle, who could understand their talk and help them in their troubles. In this way, he became famous among the animals all over the world. He was happy and liked his life very much. तो ऐसा होता है ना कभी, आप यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द वर्ड माइग्रेटरी वर्ड्स की, वो दूसरे देशों से उड़कर आते हैं। तो वो जब वो अब आए हैं तो उन्होंने इस कंट्री साइड में आए, तो उन्होंने डॉक्टर डूलिटल के बारे में सुना। तो वो जब दोबारा उस देश में, अपने देश में जाते थे, तो वो बताते थे कि ऐसा है कि यहाँ पे डॉक्टर है, उस देश में जहाँ मैं गया था वहाँ पर वो एनिमल्स की लैंग्वेज समझ पाता है। तो वो सिर्फ अपने एरिया में ही फेमस नहीं था, ही वॉज ऑल्सो फेमस ऑन द फॉरेन लैंड। सो इस तरीके से वो फेमस हुआ एंड ही वॉज हैप्पी, और वो बहुत खुश था अपने काम से और अपनी लाइफ से बहुत ही खुश था। So this is a story written by Hugh Lofting. Now all from in the second part, फर्स्ट पार्ट में तो उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं एनिमल डॉक्टर बनूंगा। सेकंड में कैसे वो ट्रीट कर रहा है एनिमल्स को, वो सब के बारे में एक्सप्लेन करा हुआ है, कैसे उसने एनिमल्स को स्पेक्टिकल्स दी। एक कॉमन सीन बन गया था, इट वॉज अ कॉमन साइट इन दैट एरिया दैट द क्रीचर्स आर वेयरिंग green spectacles, okay. Then there were different doors for different kind of animals according to their size and convenience. So ये सब क्यों हुआ, because he could understand their language. उसने लैंग्वेज समझने के लिए टाइम लगाया अपने पैरेट के साथ, ओके। उसने उनकी ज़रूरत समझी, तो जो आपकी ज़रूरत समझता है वो आपको बहुत पसंद करता है। सो आई होप यू हैव liked